हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग आज एक न्यू इल्लू देखेंगे, दैट इज इल्लू 9। ठीक है, हम लोगों ने अभी अभी पिछले ही लेक्चर में कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, फिर उसका इंटरेस्ट और एडवांस का इंटरेस्ट, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके रखी थी। ठीक है, अब ये जो इल्लू 9 है, आप ऐसा मान के चलो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इल्लू, इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरी बात, इसमें वो सारी कॉन्सेप्ट आपकी पूरी की पूरी रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग अभी यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग यही प्रॉब्लम अभी सॉल्व करने वाले। ठीक है, चलो ध्यान दो, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रश्मि लिमिटेड इशूड एट पार 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, payable 2.5 on application, 3 on allotment, 2 on first call and the balance on the final call। मतलब 10 each जो यहां पे लिखा जाता है ना बच्चों, मैं आपको पहले से भी बोल चुका हूं, इट इज योर फेस वैल्यू। ठीक है, और टोटल कितने शेयर्स है? 1 लाख के इक्विटी शेयर्स है, 10 each के है, जिसपे एप्लीकेशन पे आना है 2.5, 3 आना है अलॉटमेंट पे और 2 आना है फर्स्ट कॉल पे। तो अगर तुमको समझ रहा होगा 2.5 प्लस 3 5.5 और ये 2 7.5, तो अभी भी 2.5 मंगाना बाकी है। ओके, या मैं बोलूंगा वो बैलेंस आपको आना है लास्ट कॉल पे। All the shares were fully subscribed by Mr. Nair, who held 10,000 shares, paid full remaining amount on first and final call itself। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो सारे शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब हो गए, यहां पे फुल स्टॉप है। इसका मतलब कंपनी ने अगर 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए तो कंपनी को भी 1 लाख ही शेयर्स के एप्लीकेशन मिले, ये बात समझ के लो। फिर उसके आगे दिया है मिस्टर नायर नाम का एक बंदा है, हु हेल्ड 10,000 शेयर्स, मतलब जिसके पास में 10,000 शेयर्स है, पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मतलब ये नायर नाम का एक बंदा है, इसने क्या किया, 10,000 शेयर्स पे उसने फुल अमाउंट पे कर दी। पेड फुल, इसका मतलब हो गया पूरी अमाउंट उसने पे कर दी, पूरे के पूरे 10 रुपए उसने क्या कर दिए, पे कर दिए ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मतलब फर्स्ट कॉल तक तो कंपनी ने सिर्फ कितना मंगाया था, 2.5 मंगाया था एप्लीकेशन पे, 3 मंगाया था अलॉटमेंट पे और 2 मंगाया था फर्स्ट कॉल पे। तो तुमको अगर समझ रहा होगा तो 7.5 रुपीज मंगा के रखे हुए थे इस पर्टिकुलर कंपनी ने अप टिल फर्स्ट कॉल। ठीक है, बट नायर ने क्या किया, नायर ने पूरी ही अमाउंट उसको पे कर दी। और कब तक पे कर दी है बताना, तो उसके हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट कॉल के ही टाइम बंदे को पूरी अमाउंट पे कर दिए, मतलब पूरे के पूरे 10 रुपए पे कर दिए फर्स्ट कॉल को ही। जबकि फर्स्ट कॉल के वक्त तक कितना जाना चाहिए था, सिर्फ 7.5 रुपीज जाना चाहिए था, बट उसने कितने दे दिए, 10 रुपीज दे दिए। तो आपको नहीं लगता कि ये कॉल्स इन एडवांस हुआ? जो पैसा तब मंगाया भी नहीं था, फर्स्ट कॉल तक सिर्फ 7.5 ही मंगाए थे, बट अगर वो पूरे के पूरे पैसे दे दे, माने 10 रुपए दे दे, तो फिर आप ऐसा मान सकते हो कि यहां पे हुआ क्या है, कॉल्स इन एडवांस हुआ है। ओके, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल। अब आपको नहीं लगता फाइनल कॉल 3 महीने बाद मंगाया गया, बट उस बेचारे हाउलेन मिस्टर नायर ने आपको पहले ही पेमेंट कर दिया। और कब पेमेंट कर दिया, 3 महीना पहले पेमेंट किया। तो उसने जो कॉल्स इन एडवांस दिया वो 3 months प्रायर दिया, 3 महीना पहले दिया। ये बात आपके दिमाग में फिक्स कर लो। तो जब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की बात आएगी तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस निकालना पड़ेगा। ओके, फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर having 1,000 shares who paid his due amount after the 2 months along with the interest on calls in arrears। अब प्रॉब्लम ऐसी है, ये जो फाइनल कॉल था, तो एक बंदा था नायर जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, तो उस बंदे ने 3 महीना पहले ही पैसा दे दिया। बट जब फाइनल कॉल मंगाया गया एक्चुअल में, तो उस टाइम को एक बंदा है जिसके पास में 1,000 शेयर्स थे, तो उस बंदे ने 2 महीने के बाद पेमेंट किया अलोंग विद द इंटरेस्ट। ओके, कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे किया है टू मिस्टर नायर। गिव द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन। तो इन ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है बताना, रिकॉर्ड करना है। ठीक है,
तो ये बड़ा ही सिंपल सा काम है। कल हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज देखी है रिगार्डिंग इंटरेस्ट। अच्छा एक बात मेरे को आप लोग बताना, देख लेते हैं आपको कितना याद है। कॉल्स इन एडवांस पे कितना % इंटरेस्ट होता है, याद करने की कोशिश करो। तो कॉल्स इन एडवांस पे 12% से इंटरेस्ट होता है, और कॉल्स इन अरियर्स पे कितना % होगा, तो कॉल्स इन एरियर्स पे 10% होगा। जब कुछ नहीं दिया तो ऐसे 12% और 10% आपने पकड़ के चलना। ओके, अब आपको यहां पे क्या पास करनी है बताना, आपकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आई होप सबका अब यहां पे ध्यान रहेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप लोग आ जाओ, जर्नल का फॉर्मेट बना लो। जिस कंपनी का नाम है उस कंपनी का नाम टॉप पे लिख देंगे, रश्मि लिमिटेड, और यहां पे लिख देना आपकी जर्नल एंट्रीज। यहां पे लिख देंगे आपकी क्या, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो रश्मि लिमिटेड आप लोगों ने क्या लिख दिया, जर्नल एंट्रीज। ठीक है, अब जब भी आप इशू ऑफ शेयर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गेटिंग द एप्लीकेशन मनी। तो कंपनी ने पूरे 1 लाख इक्विटी शेयर्स अलॉट किए हैं और पूरे के पूरे सब्सक्राइब भी हुए हैं। इसका मतलब कंपनी को जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी मिलेगी तो वो 1 लाख शेयर्स पे मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली तो सबसे पहले आप लोग एंट्री यहाँ पे पास क्या करने वाले हो, डेट्स यहाँ पे कहीं नहीं दिए तो डेट का कॉलम खाली ही रहेगा। तो मुझे एक बात बताना, हमारी यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी, तो आप लोग एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। और सवाल है बैंक अकाउंट आप लोग कितने से डेबिट करोगे, तो हमारे कितने शेयर्स है, 1 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है 2.5। तो आप लोग यहां पे क्या कर देंगे बताना, 1 लाख शेयर्स इंटू 2.5, 1 लाख शेयर्स इंटू 2.5। तो ये पूरी अमाउंट बाहर आपकी जाने कितने वाली है बताना, 2,50,000 की। ओके, तो यहां पे हमने लिख दिया 2,50,000 बैंक अकाउंट डेबिट, तो हमने कितना लिख दिया 2,50,000। ये हमको एप्लीकेशन पे पैसा आया तो उसकी एंट्री आप लोग क्या करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा तो आपने बैंक को डेबिट किया। बट ये पैसा किससे रिलेटेड था, तो आपके इक्विटी शेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड था। तो अकॉर्डिंगली आप यहां पे क्या डालने वाले हो, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आपने यहां पे डाल दिया, तो ये अमाउंट बाहर कितनी जाने वाली है बताना, 2,50,000 की अमाउंट बाहर जाएगी। ओके, तो एंट्री क्या बनी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और कितना एप्लीकेशन मनी आपको मिला, तो बेटा 1 लाख शेयर्स पे, 1 लाख शेयर्स पे आपको 2.5 पर शेयर के हिसाब से मिला। तो ये आपने वहां पे इंडिकेट कर दिया। ओके, और यहां पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी व्हाट रिसीव्ड। ठीक है, तो ये हुआ आपका सबसे पहला यहां पे ट्रांजैक्शन। ठीक है, एप्लीकेशन मनी आपको मिली थी। अब ये एप्लीकेशन मनी जो मिलती, हम इसे उठा के ट्रांसफर कहां पे करते बताना, हम लोग तो सीधे उठा के ट्रांसफर करते इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा है, तो इसको ट्रांसफर करो इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या आएगी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमारा यहां पे हो रखा है क्रेडिट, तो इसको उड़ाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन रही है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और ये कितने से होगा बताना, यही 2,50,000 से। और क्योंकि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जब पैसा आएगा तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल को ऑलरेडी होता क्रेडिट बैलेंस, उसको फर्दर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता, तो क्रेडिट करना पड़ता। तो आप यहां पे लिख देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना आने वाला है
2,50,000। देखो बेटा ये शॉर्ट फॉर्म्स मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि मेरे को वैसे भी डिफिकल्ट होता है इस पे लिखना, तो आप लोग लेकिन शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना, आप प्रॉपरली पूरे अकाउंट की हेडिंग डालना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहां पे डाल के रख दिया। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो हम लोगों ने किसके एंट्री का काम खत्म कर दिया, एप्लीकेशन से रिलेटेड हम लोगों ने काम खत्म कर दिया। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री मारे और जो पैसा आया उसको उठा के ट्रांसफर भी कर दिया हम लोगों ने, कहां पे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो जिसकी एंट्री आपने क्या मारी, इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद अब आपको भी पता है एप्लीकेशन होने के बाद अब हमारा काम नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, हमारा अलॉटमेंट मनी ड्यू का काम होता। तो अलॉटमेंट पे आने कितने वाले हैं, तो भाई 3 रुपए आने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली तुम लोग क्या एंट्री पास करने वाले हो, तो तुम्हारी एंट्री आनी चाहिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और दूसरी बात, ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से डेबिट होगा, तो बच्चों हमारे 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो ये 1 लाख इंटू अलॉटमेंट पे आपको आना कितना है बताना, 3 रुपीज आना है, तो आप इंटू क्या कर देना 3, तो यहां पे लिख दिया जाएगा 3 लाख रुपीज, ओके। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना डेबिट होगा, 3 लाख से डेबिट हो जाएगा, ओके। और इससे आपकी कैपिटल तो बढ़ेगी, तो आप यहां पे क्या लिखने वाले हो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना होगा, 3 लाख का होगा। और यहां पे लिख देंगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, आप पूरा लिखा करो, आप शॉर्टकट मत मारो, मेरे को जरा डिफिकल्टी जाती है यहां पे लिखने में, तो इसके लिए मैं शॉर्टकट मार रहा हूं, आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर आपको समझ रहा होगा, हमने पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री मारी, फिर हमने उसको ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर कैपिटल में, उसकी एंट्री हो गई। फिर हम लोगों ने इक्विटी शेयर जो अलॉटमेंट होता है उसको भी ड्यू कर दिया, ओके। अब आप लोगों को अलॉटमेंट का पैसा मिला होगा, ठीक है। और अलॉटमेंट का आपको कितना पैसा मिला होगा बच्चों, पूरे के पूरे 3 लाख, जितना आना बाकी था। देखो अलॉटमेंट को आपने डेबिट किया मतलब इतना पैसा आना बाकी था, तो आना बाकी था अब आ जाएगा, तो उसको कर देना क्रेडिट और बैंक को कर देना डेबिट। तो तुम्हारी एंट्री यहां पे क्या बनने वाली है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और ये कितना जाएगा बताना, 3 लाख जाएगा। इज दैट क्लियर, कितना जाने वाला है, 3 लाख चला जाएगा, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन क्या आएगा बच्चों, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी व्हाट रिसीव्ड। तो आपको अलॉटमेंट का पैसा मिला, तो इसकी भी आप लोगों ने यहाँ पे क्या पास कर दी है, एंट्री पास करके रख दी है। क्लियर हो गई सबको बात। तो अगर तुमको समझ रहा होगा तो कोई बड़े काम तो मैंने अभी तक भी किए ही नहीं, ओके। हम लोगों ने जस्ट क्या किया, पहले जो एप्लीकेशन मनी मिली है उसकी एंट्री मारी है, फिर वो एप्लीकेशन की अमाउंट को ट्रांसफर किया है इक्विटी शेयर कैपिटल में, फिर अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री आई, और उसके बाद वही अलॉटमेंट मनी हमको रिसीव भी हुई है, ठीक है। अब इसके आगे केयरफुल रखना, कदम संभल के रखना। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट एंड फाइनल ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मतलब नायर ने क्या किया बेटा, जो फर्स्ट कॉल था उसी वक्त उसने पूरी की पूरी अमाउंट पे कर दी। फर्स्ट कॉल के टाइम तक तो कितना आना चाहिए था, 7.5 रुपीज आने चाहिए थे, बट हुआ ऐसे
किस नायर ने क्या किया, फर्स्ट कॉल के ही टाइम पूरा पैसा दे मारा, पूरा पैसा दे दिया। इज दैट क्लियर? अब इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो उसने कितना पैसा दिया, कितना ज्यादा दिया, इस सब की चिंता आपने बाद में करना, पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री पास करना। उसने हमको कितना दिया कितना नहीं, इसकी सब चिंता हम लोग बाद में करेंगे, इसका टेंशन हम लोग बाद में लेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू पास द एंट्री रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग योर कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू की आप लोगों को पहले तो एंट्री मारनी पड़ेगी, और ये फर्स्ट कॉल ड्यू की आप एंट्री क्या पास करने वाले हो बच्चों, तो ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो जो आपका इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है उसको आप लोगों ने क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है, ठीक है। और आप मुझे बताओ ये इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल होगा कितने से डेबिट, तो सीधी सी बात है, आप कॉल पे कितना मंगा रहे हो, आप लोग तो 2 रुपया मंगा रहे हो कॉल पे, ओके। और आपके है कितने शेयर्स, आपके है 1 लाख शेयर्स, तो एंट्री क्या आएगी बच्चों, या कितनी अमाउंट आएगी, तो ये 1 लाख पे आप लोग मंगा रहे हो 2 रुपया, तो मतलब आप लोग कितना मंगाते हो, 2 लाख रुपए मंगा रहे हो, ठीक है। तो 2 लाख से डेबिट होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। बट ये जो पैसा फिर भी आ भी जाए तो इसे हमें ट्रांसफर तो कहां पे करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आप लोग यहां पे लिख देना टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो कितना जाएगा बताना, यहां पे 2 लाख का अमाउंट जाएगा। दिस अमाउंट विल बी ऑफ हाउ मच अमाउंट, 2 लाख। तो एंट्री क्या रही है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहां पे लिख देंगे बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू, मतलब हमारा जो फर्स्ट कॉल है वो हम लोगों ने ड्यू कर दिया, इसका हम लोगों ने वहां पे क्या किया बताना, हम लोगों ने एंट्री पास कर दी है, ओके। तो इज दैट क्लियर? तो ये आपका ये हो गया आपका कॉल ड्यू तक का अमाउंट, ठीक है। अब बच्चों कॉल ड्यू तो हो गया, मतलब अब हमको फर्स्ट कॉल पे वैसे तो कितना आना चाहिए, सिर्फ 2 लाख रुपए आने चाहिए। बड़ा प्रॉब्लम क्या होगी मैं आपको समझाता हूं, अब आराम से आप लोग सुनते रहना मेरी बात को, ठीक है। अब बच्चों द प्रॉब्लम इज लाइक दैट, आपको या आपके पास 1 लाख शेयर होल्डर्स है, आपके टोटल कितने शेयर्स है, 1 लाख, ठीक है। अब इसके मैं करता हूं 2 पार्ट, 2 पार्ट क्यों अभी समझ में आएगा। आपके मिस्टर नायर एक जगह पे और बाकी के लोग एक जगह पे, ओके। मिस्टर नायर एक जगह पे, बाकी के लोग अदर जगह पे। मिस्टर नायर के पास कितने शेयर्स है बताना, तो मिस्टर नायर के पास तो 10,000 शेयर्स है, ओके। तो अगर सिर्फ नायर के पास 10,000 है तो बाकियों के पास में कितने शेयर्स होंगे रे, 90,000 शेयर्स होंगे, ओके। कंपनी ने कॉल पे मंगाया कितना पैसा था, आप ध्यान से देख के बताना, कॉल पे मंगाया कितना है, सिर्फ 2 रुपया मंगाया। सब लोगों ने बराबर 2 रुपए ही दिए हैं फर्स्ट कॉल के टाइम, बट मिस्टर नायर जो है इसने पूरी अमाउंट पे कर दी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। मतलब क्या हुआ, हमने मंगाए थे 2 रुपए, तो बाकियों ने सबने 2 ही रुपए हमको दिए, तो हमारे पास 1,80,000 रुपीज जमा हुए, किनसे, बाकियों से। बट ये मिस्टर नायर एक ऐसी चीज है, इस बंदे ने क्या किया, आपको 2 रुपया फर्स्ट कॉल का दिया तो दिया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया दिया तो दिया, बट यहां पे बोला है ही पेड फुल, फुल बोले तो उसने आप पूरे पैसे दे दिए। देखो बाकी सबसे आपको एप्लीकेशन पे 2.5 रुपया आया था, 2.5 आया था, अलॉटमेंट पे 3 रुपीज आए थे, यहां तक सब कुछ बराबर चल रहा था, सबने जितना मांगा उतना ही दिया। बट जब फाइनल कॉल ये फर्स्ट कॉल 2 रुपए का किया, 2 रुपीज का किया, तो मिस्टर नायर ने पूरी ही अमाउंट पे कर दी, मतलब जितने बचे थे उतने पूरे पे कर दिए। मतलब नायर ने पहले 2.5 और 3 रुपीज दे चुका है, मतलब 5.5 रुपीज वो नायर पहले से दे चुका है, ओके। तो
अब मांगे थे कंपनी ने सिर्फ 2 रुपीज, बट इस बंदे ने पूरी अमाउंट ही अब इसके बाद में पे कर डाली। तो फेस वैल्यू तो कितनी है 10, उसने अभी तक कितना पे कर दिया था 5.5, तो अभी बचे कितने थे उसके 4.5 ही बचे थे, बट कंपनी ने मांगे कितने थे 2, बट बंदे ने क्या किया बच्चों, ये 2 रुपीज के साथ आगे की भी अमाउंट अभी के अभी पे कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस नायर ने 2 रुपया कॉल का पे किया और फाइनल कॉल के भी 2.5 रुपीज पे कर डाले। तो इन शॉर्ट इस बंदे ने 4.5 रुपीज दिए इन 10,000 शेयर्स पे। बंदे ने कितने दिए 4.5 रुपीज दिए। तो आप कैलसी पे करके देखना, 10,000 शेयर्स इंटू 4.5 दैट कम्स टू 45,000। तो मतलब हमको टोटल पैसा कितना मिला, हमको टोटल पैसा 45,000 प्लस 1,80,000 रुपीज मिले। ओके, तो ये टोटल हमें कितना पैसा मिल रहा है 2,25,000। ये बात समझने की कोशिश करो। वापस से रिपीट करता हूं मैं, कंपनी के थे कितने शेयर्स 1 लाख शेयर्स। ओके, अब 1 लाख शेयर्स थे तो नायर ने होल्ड किए थे 10,000 शेयर्स और बाकियों के पास में थे 90,000 शेयर्स। ओके, तो बाकी सबका तो कोई तान नहीं रे, फर्स्ट कॉल हमने मंगाया था 2 रुपीज का, तो बाकी सबने बराबर 2 रुपीज का ही हमको दिया। मतलब हमारे पास 1,80,000 रुपीज जमा हो गए, किन से, वो 90,000 शेयर होल्डर से। बट ये मिस्टर नायर जो है वो हावला है, उतावला है, बावला है। उसने क्या किया, उसने ये 10,000 शेयर्स पे कंपनी ने जो 2 रुपए मांगे थे वो तो दिए ही दिए, उसके साथ उसने बाकी का भी पैसा दे दिया जो कंपनी फाइनल कॉल पे मांगने वाली थी। तो फाइनल कॉल पे तो कंपनी 2.5 मांगने वाली थी। आप बोलेंगे सर ये फिगर कहां से आई, तो मैं वापस बताना चाहूंगा बेटा, कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे थे 2.5, 3 मांग लिए थे अलॉटमेंट पे, हो गए 5.5, फर्स्ट कॉल पे मांगे 2, हो गए 7.5, और बैलेंस फाइनल कॉल पे कंपनी मांगने वाली थी, तो बैलेंस बचा ही कितना था 2.5 का। तो ये जो बंदा है नायर, इसने वो बैलेंस भी पे कर दिया अलोंग विथ फर्स्ट कॉल। तो इन शॉर्ट उसने कितना पैसा दिया 10,000 शेयर्स पे 4.5 रुपीज दे दिए। तो टोटल कंपनी के पास कितने रुपए आए, तो 2,25,000 रुपीज आए। आप लोग आराम से सोच के मेरे को बताना, इस जर्नल एंट्री में देख के आप जाओ जर्नल एंट्री में, और जर्नल एंट्री में जाके मुझे एक बात बताना, क्या बात बता रहे हो, आपको आना कितना चाहिए था फर्स्ट कॉल पे। तो आप बोलेंगे सर 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 हमको तो सिर्फ 2 लाख आना बाकी था। देखो फर्स्ट कॉल को हमने डेबिट कितने से किया 2 लाख से किया, इसका मतलब हमें कितना आना चाहिए था 2 लाख आना चाहिए था। बट अभी अभी मैंने आपको पिक्चराइज किया, मैंने आपको बताया कि आपके पास में आया कितना पैसा है, तो आपके पास में तो बहुत ज्यादा पैसे आ चुके हैं। इन शॉर्ट आप लोगों को यहाँ पे एडवांस में पैसा मिला। ओके, तो ऐसा जब भी हो जाए तो आप अब क्या करेंगे, तो पहली बात हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम लोग बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, ठीक है। और ये बैंक अकाउंट आप लोग कितने से डेबिट करने वाले, देखो ये जो बैंक अकाउंट है आपका, तो आप इसको कितने से डेबिट करोगे, तो बात बड़ी सिंपल है, हम लोगों को जितना पैसा मिला हम उतने से यहाँ पे क्या कर देंगे बताना, उसको डेबिट करने लग जाएंगे। तो आप बताओ मुझे आप लोगों को कितना पैसा मिला हुआ है, तो आपने बोलना सर हमको ये जो 1 लाख शेयर्स है ना, तो इन 1 लाख शेयर्स पे कुछ ऐसे पैसे मिले, एक सेकेंड, और कैसे पैसे मिले देखो आपको, ये 10,000 जो थे 10,000 पे आपको मिल गए 4.5 रुपीज, और जो बाकी के 90,000 थे उस पे बराबर आपको 2 रुपीज मिले। तो ऐसा करके आपके पास में आगे कितने 2,25,000 रुपीज आ गए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना, आपने यहाँ पे एंट्री मारना बैंक अकाउंट डेबिट 2,25,000। ओके, और दूसरी बात, ये कॉल पे आपको कितना आना बाकी था, तो आपको तो 2 लाख ही आना बाकी था। तो आप लोग क्या कर देना बच्चों, ये जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल है ये एक टेम्पररी अकाउंट होता है, तो इसे आपको उड़ाना पड़ता, तो इसको उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप लोग को इसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। तो टू इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और ये कितना आने वाला है बताना, 2 लाख आने वाला है। ओके, ये कितना आएगा बताना, 2 लाख आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया 225 से, और उसका रीजन ये रहा, हम लोगों को वो नायर ने एक्स्ट्रा के पैसे दे दिए ना बच्चों, तो उसकी वजह से हमारे पास टोटल कितना आ गया, 2,25,000, 2,25,000 आया, जबकि हमारे पास तो सिर्फ कितना आना चाहिए था, 2 लाख। तो हमने जो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को डेबिट करके रखा था 2 लाख, उसको उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसका पैसा तो आ गया, तो उसको उड़ाने के लिए मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट। बट बच्चों एक प्रॉब्लम हो गई ना, एंट्री तो मेरी लटक रही, एंट्री तो यहां पे लटक रही है। और क्यों एंट्री लटक रही, क्योंकि बैंक डेबिट हुआ है 225 से, मतलब पैसा आया 225 का, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया 2 लाख से। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारी एंट्री यहाँ पे पूरी फुलफिल नहीं हो रही। तो बच्चों एक बात समझो, आपको नहीं लगता कि आपके पास कुछ एडवांस में पैसा आया, तो कितना आपके पास एडवांस में पैसा आया, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके पास इन 10,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज एडवांस में आए, ये 2.5 एडवांस में आए 10,000 पे। तो इन शॉर्ट आपके पास 25,000 रुपीज एडवांस में आए। तो आप लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पे लिख देना 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस, और कितना लिखा जाएगा, 25,000। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको एंट्री टैली होते हुए नजर आएगी। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 कॉल्स इन एडवांस 25,000, और यहां पे नरेशन लिख देना, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड and money received in advance on 10,000 shares, on 10,000 shares। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने ये सारे काम कर दिए। आई होप सबके दिमाग में ये सब चीजें अच्छे से जा चुकी होगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका कॉल मनी रिसीव्ड तक का पार्ट। अब अभी भी हमारा क्या बाकी है बताना, फाइनल कॉल बाकी है। अभी भी हमारा क्या बाकी है, फाइनल कॉल तो अभी भी बाकी है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपके सबके दिमाग में गया होगा, ये वर्किंग भी सब लोगों ने नोट करी होगी, ऐसा मैं प्रिज्यूम करके आगे चल रहा। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन, ये वर्किंग भी अच्छे से लिख के रख दो आपके पास। ओके, अब इसके बाद हम लोगों को एंट्री पास करनी पड़ेगी आपके फाइनल कॉल को ड्यू करने की। ठीक है, हमको फर्स्ट कॉल का पैसा मिल चुका है, उल्टा हमें ज्यादा पैसा भी मिला है। ठीक है, अब हम लोग काई की एंट्री पास करने वाले बच्चों, तो हमारा फाइनल कॉल जो है उसे ड्यू करने की हम लोग एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो प्लीज बी फोकस्ड। यहां पे आपको देखने को मिल सकता है कि आप ये कैसे काम करने वाले हो। देखो फाइनल कॉल पे आपको मिलाना कितने हैं, तो फाइनल कॉल पे आपको सिर्फ 2.5 रुपीज आएंगे, और मैं आपको पहले से बताते आया हूं कैसे 2.5। एप्लीकेशन पे 2.5 आया, अलॉटमेंट पे 3 आए, फर्स्ट कॉल पे 2 आए, तो बैलेंस फाइनल कॉल पे आएगा। तो बैलेंस बचा ही कितना है अभी, 2.5 बचा है। ठीक है, तो ये 2.5 रुपीज आप लोगों को फाइनल कॉल पे आने वाले। ओके, अब इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे लिखा था कि फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम द फर्स्ट कॉल, मतलब पहला कॉल करने के 3 मंथ्स बाद आप लोगों ने फाइनल कॉल किया, वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर, मतलब फाइनल कॉल तो सबने पे किया एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर, एक शेयर होल्डर को छोड़ के जिसके ऑलरेडी 1000 शेयर्स थे, या फिर मैं बोलूंगा उसके पास में 1000 शेयर्स थे, उसने 2 मंथ्स के बाद अलोंग विथ इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पे किया है। ठीक है, अब यहां से आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब फाइनल कॉल का पैसा हमको जल्दी से पूरा नहीं मिला, तो बच्चों ऐसे वक्त अब क्या करेंगे, मैं एक ही बोलता, दिमाग को तानने लेना। जब भी कॉल ड्यू की एंट्री मारते हो, ये बिल्कुल मत सोचना आपको कितना पैसा आया, कितनों ने दिया, कुछ तानने लेने का। ड्यू की एंट्री हमेशा फुल अमाउंट से मारने का। इज दैट क्लियर? तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को कितना पैसा आना चाहिए था? तो आप बोलेंगे सर हमको तो 2.5 रुपीज ही आने चाहिए थे, और कितने शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो फिर फाइनल कॉल ड्यू की आप लोग एंट्री क्या मारेंगे, इक्विटी शेयर
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, और ये कितने से डेबिट होगा? तो आपके 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 2.5 रुपीज, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू 2.5 रुपीज, दैट कम्स टू कितना? 2,50,000, दैट कम्स टू कितना? 2,50,000। और जब भी कॉल ड्यू करते हो ना तो उससे आपकी शेयर कैपिटल बढ़ती है। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा बताना? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना जाएगा बताना? 2,50,000 ही जाएगा। 2,50,000 ही आपका यहाँ पे जाने वाला है। इज दैट क्लियर? तो फिर यहां पे हम लोग लिख भी देंगे बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल ड्यू। तो जो आपका फाइनल कॉल ड्यू हुआ तो वो आप लोगों ने वहां पे डाल के रख दिया। ओके, अब बच्चों ये इतना काम करने के बाद अब आपको यहां पे आगे करना क्या पड़ेगा? अब आपको फाइनल कॉल के कितने पैसे आए इसका हिसाब किताब बड़ा दिमाग ठिकाने पे रख के करना पड़ेगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आपका दिमाग ठिकाने पे होना चाहिए, तभी आपका हिसाब किताब प्रॉपर मैच करेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनते रहे ना। आप पहले ये अमाउंट देख लो, आपको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे कितना पैसा आना बाकी है। तो देखो हमने डेबिट कितने से किया? 2,50,000 से किया। इट मींस दैट आपको फाइनल कॉल पे 2.5 लाख रुपया आना बाकी है। ओके, तो अब मैं यहां पे क्या वर्किंग कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। आपके 1 लाख शेयर्स है। ओके, आपके 1 लाख शेयर्स है। अब इस बार मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं। 1 लाख शेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। कैसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं? 10,000 शेयर्स, फिर उसके बाद 1,000 शेयर्स, फिर उसके बाद अब 1 लाख में से 10,000 और 1,000 माइनस कर दो, मतलब 11,000 माइनस कर दो, तो बचे कितने बताना? 89,000 शेयर्स। ओके, बचे कितने? 89,000 शेयर्स। आप बोलेंगे सर ये आप लोग क्या कर रहे हो, ये प्लीज हमको भी समझाओ। तो बेटा कुछ नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूं, अब प्लीज ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके टोटल शेयर्स है कितने? तो आप बोलेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, इतने देर से तो हम देख रहे हैं 1 लाख शेयर्स है। ओके, टोटल शेयर्स आपके कितने बताना? 1 लाख। अब 1 लाख में से 10,000 शेयर्स किसके पास में थे? उस मिस्टर नायर के पास में थे। तो आप बोलेंगे सर उसका क्या? उसका क्या मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं। उसके अलावा 1,000 शेयर्स एक बंदे के पास में है जिसने आपको फाइनल कॉल जल्दी नहीं दिया, 2 महीना लेट दिया, तो उसके लिए मैंने 1,000 को अलग कर दिया। और फिर जो 89,000 थे, ये बेचारे अपने भोले भाले लोग, इनको जब मांगे तब इन्होंने दे दिया, इन्होंने कोई पंचायत खड़ी नहीं की है। तो ऐसे 89,000 शेयर्स है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब हम लोग हिसाब किताब लगा रहे। मेरे को एक बात बताओ, हिसाब किताब में आपको समझना पड़ेगा, समझाना भी पड़ेगा कि आप लोगों को एग्जैक्टली इक्विटी शेयर फाइनल कॉल पे कितना आना चाहिए था। तो आप बोलेंगे सर हम लोगों को तो 2,50,000 आना चाहिए था। बट मैं आपको सवाल करूं, आप बोल रहे हो वो करेक्ट है, 2,50,000 शेयर्स कैसे बोल रहे हो? 1 लाख शेयर्स आपके इशूड है और एक शेयर पे आपको 2.5 रुपीज मिलना है। तो ऐसा देखा जाए तो हमें 2,50,000 शेयर्स या 2,50,000 की अमाउंट हमें मिलनी चाहिए थी। लेकिन क्या सचमुच में आप लोगों को 2,50,000 रुपीज मिलेंगे क्या? तो जवाब है मेरे हिसाब से नहीं। अगर कंपनी ये मिस्टर नायर को एक लेटर भेजे कि बाबा चल फाइनल कॉल का पैसा दे, तो बेटा जो लेटर लेके जाएगा उसको वो नायर लात मार के हका लेगा। वो बोलेगा कि भाई जब तुमने फर्स्ट कॉल किया ना तभी मैंने 25,000 रुपीज सेकेंड कॉल के भी दे दिए, अब तुम मेरे पास क्यों आए हो पैसा मांगने के लिए? अरे बात समझ में आ रही है आपको? आप ये फाइनल कॉल जरूर बता रहे हो 1 लाख शेयर्स इंटू 2.5 पे, मतलब 250 आना बाकी है ऐसा बता तो रहे हो। बट आप सोच के देखो वो नायर की बात,
नायर ने फर्स्ट कॉल के ही टाइम आपको फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया, तो अगर अब हमारा कोई बंदा वहां पे जावे पैसे लाने के लिए, तो बेटा सीधी बात है, वो आपको पैसे तो देने नहीं वाला, क्योंकि उसने ऑलरेडी क्या कर दिया था, आपको एडवांस में पैसे दे दिए थे। इज दैट क्लियर? और एडवांस में आपको कितने पैसे दिए थे? 25,000। तो आप एक बात आपके दिमाग में फिट कर लो, वैसे तो आपको 2.5 लाख आना चाहिए, बट ये जो नायर ने आपको पहले पैसे दे दिए ना, ये आपको मिलने ही नहीं वाले। ओके, तो मैं यहां पे लगा तो आपको बताता हूं, जो 2,50,000 की अमाउंट आनी बाकी है ना, उसमें से तो आप 25,000 को तो भूल ही जाओ, 25,000 को तो भूल ही जाओ, क्योंकि नायर ने आपको ऑलरेडी ये पेमेंट कर दिया था, पहले ही पे कर दिया था। ओके, तो जब पेमेंट मिलेगी तब इसका पैसा नहीं आएगा। ठीक है, अब रही बात ये 1000 शेयर्स वाले की। ये 1000 शेयर्स वाला तो बड़ा ही अनोखा, इसको मांगे पैसे, ये बंदा बोलता है भाई मैं अभी नहीं देता, इसके पास पैसे ही नहीं थे। तो इसका मतलब हमको ये 1000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज नहीं मिलने वाले हैं। ओके, इस पे 2.5 रुपीज मिलेंगे क्या? नहीं। इसका मतलब हमको वापस से यहां से कितने रुपए नहीं मिलने वाले? हमें 2500 रुपीज नहीं मिलने वाले। क्यों? क्योंकि ये कितने शेयर है बताना, इसके पास में 1000 शेयर्स है, और ये बंदा 2.5 रुपीज हमको देने से अभी इनकार कर रहा है, मना कर रहा है। तो आप लोग ये भी पैसा माइनस कर ही दो, 2500 भी आप लोग माइनस कर ही दो, फिर बच जितना रहेगा उतने लोगों ने हमें पैसा पे किया है। तो 2,25,000 माइनस कर देना 2500, दैट कम्स टू कितना? 222,500। ओके, 222,500। तो ये जो 89,000 शेयर होल्डर्स है ना, तो ये चुपचाप अपने को 2.5 रुपया 2.5 रुपीज देने को रेडी है। ओके, तो आप करके भी देख लो, लगा तो 89,000 इंटू 2.5 दैट कम्स टू 222,500। ओके, तो आप ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो, अमाउंट विल बी सेम। देखो, हमने यहाँ पे आना कितना बाकी बताया था? 2,50,000। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को हम लोगों ने डेबिट किया था 2,50,000 से, मींस आना बाकी बताया था 250। लेकिन हमको समझ में आया कि वो नायर ने ऑलरेडी 25,000 हमको दे दिए थे, तो हमने क्या किया, 250 में से वो 25,000 लेस किए, तो जो बचे हुए 2,25,000 है, तो उतने आने बाकी थे। बट उसमें भी एक बंदा, इसने भी गड़बड़ कर दी, जिसके पास में 1000 शेयर्स थे, तो वो बोलता मैं अभी पैसा नहीं देने वाला, तो उसने भी हमें 2,500 रुपीज नहीं दिया। तो इन शॉर्ट हमारे पास अभी फाइनल कॉल के वक्त कितना पैसा आया? 222,500 का ही पैसा आया। और वो किन लोगों ने दिया हुआ है? ये 89,000 शेयर होल्डर्स ने दिया। और 89 कैसे आया? हमारे टोटल शेयर्स है 1 लाख, उसमें से मैंने नायर के माइनस कर दिए, और जिस बंदे ने हमें पैसा नहीं दिया उसके भी शेयर्स माइनस किया, तो बच रहे कितने? 89। तो ये 89,000 पे जब 2.5 करूंगा मैं, तो मेरे को मिल रहा है अमाउंट कितना? 222,500 का। तो ये आपको फाइनल कॉल के टाइम पैसा मिलेगा। तो हम लोग अब यहां पे आ जाते हैं वापस से। फाइनल कॉल ड्यू तो 250 का बताया रे भाई, बट पैसे कितने आ रहे हैं? तो यहां पे लिख देना बैंक अकाउंट डेबिट, और लेकिन ये कितने पे आएंगे? ये वो 89,000 शेयर्स इंटू 2.5 के हिसाब से आएगा। तो ये कितना आ रहा है बताना? 222,500 बैंक अकाउंट डेबिट, और ये 89,000 शेयर्स इंटू 2.5 दैट कम्स टू 222,500। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है ना, सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट है ना, ये एक टेम्पररी अकाउंट है, तो इसको खत्म करना चाहिए। बट उसके भी पहले मैं एक बात बताता हूं, ये जो 25,000 रुपीज आपने कॉल्स इन एडवांस में डाल के रखे हैं, ये फर्स्ट कॉल के टाइम, मतलब जब आपने फर्स्ट कॉल किया था तब आपको सेकंड कॉल का पैसा मिला, इसके लिए हमने इसको बोला था ये कॉल्स इन एडवांस है, और इसी के लिए हमने उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा था? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा था। ओके, बट अब क्या हो रहा है? अब हम लोगों ने सचमुच में फाइनल कॉल मंगा लिया ना, अब फाइनल कॉल मंगा लिया, तो अब ये एडवांस को आपको यहां पे क्रेडिट बैलेंस नहीं बताना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने सेकंड कॉल भी कर लिया, तब फर्स्ट कॉल ही हुआ था,
तो इसकी वजह से वो आपका कॉल्स इन एडवांस में नजर आ रहा था 25,000 का बैलेंस। बट जब आप अब कॉल कर लेते हो, फाइनल कॉल कर लेते हो, तो ये कॉल्स इन एडवांस का जो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिखाई दे रहा, तो इसे आपको उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अब ये एडवांस नहीं रहेगा। कब? फाइनल कॉल के वक्त। तो जिसको क्रेडिट बैलेंस है, मुझे उसे अगर उड़ाना है तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो फिर अकॉर्डिंगली मैं यहां पे क्या करने वाला हूं? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। ओके, उसको उड़ाने के लिए क्या कर दिया? डेबिट। और कितने से डेबिट करूंगा बच्चों? 25,000 रुपीज से डेबिट करूंगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद एक बात आप मुझे और बता दो, आप लोगों को यहां पे इस शेयर होल्डर से 2,500 रुपीज अभी नहीं आए, ये पैसे अभी नहीं आ रहे। तो ये क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि वो बंदे के पास अभी पैसा नहीं है। तो ये डेफिनेटली आप लोगों को कहां डालना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर्स में डालना पड़ेगा। ये बैलेंस कहां पे डालना पड़ेगा? कॉल्स इन एरियर्स में। ठीक है, तो जब आप कॉल्स इन एरियर्स में डालोगे तो वैसे तो आपकी एंट्री होती है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू दैट रिस्पेक्टिव कॉल। मतलब अब यहां फाइनल कॉल है तो यहां फाइनल कॉल क्रेडिट होना चाहिए। बट अब क्योंकि कंबाइन एंट्री मार रहे और मालूम है कि उसका पैसा नहीं मिलने वाला, तो हम लोग क्या कर देंगे बच्चों? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को यहां पे डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करेंगे। कैसे डेबिट हो रहा है? वो 1000 शेयर्स पे आपको 2.5 रुपीज नहीं मिला ना, तो ये 2500 रुपया आपका डेबिट हो जाएगा। 2,500 रुपीज आपके यहाँ पे क्या होने वाले? डेबिट होने वाले। तो देखो, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट कर रहे हो? 222,500 से। कॉल्स इन एडवांस कितने से डेबिट कर दिया? 25,000 रुपीज से। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट कॉल के टाइम कॉल्स इन एडवांस था। अब तो फाइनल कॉल आपने मंगा लिया ना, तो अब उसका लाड़ प्यार नहीं रहेगा, तो उसको उड़ाने के लिए उसको डेबिट कर दिया। और क्योंकि आपको कुछ लोगों से पैसे नहीं आने थे, 1000 शेयर्स पे आपको 2.5 अभी नहीं आ रहे थे, तो इसके लिए आपने उसे कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर दिया। अब रही बात ये इक्विटी शेयर फाइनल कॉल की, तो ये 250 हमें दिखा रहा था कि इतना आना बाकी है। इसमें डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है? आना बाकी है। कितना? 2,50,000। बट अब खत्म कर दो, टेम्पररी अकाउंट होता है, तो खत्म करने के लिए क्या करना? क्रेडिट करना। तो हम लोग यहां पे लिख देंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और ये कितने से क्रेडिट होगा रे बच्चों? तो ये तो 2,50,000 से क्रेडिट होगा। ओके, ये कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2,50,000। अब बेटा देखो, मैं हिसाब भी आपको समझाता हूं, आप है ना ऐसे गावरान पद्धत चलाया करो। मेरे को एक बात बताओ, कितने आने बाकी थे रे? 2,50,000, 250 आने बाकी थे। उसमें से कॉल्स इन एडवांस के तो आने नहीं वाले, वो नायर के नहीं आने वाले, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमको 25 दे दिया था। ओके, तो ये 2,50,000 क्रेडिट में दिख रहा ना, तो इसको हमने डेबिट कर दिया क्योंकि ये आना नहीं था। एक बंदा था जिसके पास में 1000 थे, तो वो भी देने नहीं वाला था। 1000 शेयर्स वाला जिसपे 2.5 आने थे, वो नहीं आ रहे, मतलब 2,500 हमको नहीं आ रहे। तो जो नहीं आता उसको हमने कॉल्स इन एरियर्स में डाला। जो ऑलरेडी आ गया था वो कॉल्स इन एडवांस हमने रिवर्स किया। तो फिर हमको एग्जैक्टली आया कितना? 222,500 आया, तो यहाँ पे वो डेबिट में हुआ। आप अगर चेक करोगे तो ये अब एंट्री टैली हो रही है। आप डेबिट की टोटल और क्रेडिट की टोटल चेक करो। 222,500 प्लस 25,000 प्लस 2500, दैट कम्स टू 2,50,000। ओके, तो इतना डेबिट में डाला और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को आप लोगों ने क्रेडिट कर डाला। इज दैट क्लियर? तो ये हुई आपकी एक जबरदस्त अनोखी एंट्री। ओके, कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस दोनों मिक्स हो गया। ठीक है, अभी भी काम आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी भी आपका बहुत बड़ा काम बाकी है। तो हमें यहां पे ये पैसा तो मिल गया, कौन सा? फाइनल कॉल पे जितना आना था हम लोगों ने मार दी एंट्री। लेकिन फिर भी आपको एक बात अभी समझ के लेनी पड़ेगी। यहां पे पहले एक बार नरेशन लिख देता हूं। बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। ओके, अब इसके बाद एक और चीज आपको समझ के लेनी पड़ेगी
देखो ये कॉल्स इन एडवांस हमारे पास में आके रखा हुआ था, अगर आपको समझ रहा हो तो। ये नायर ने हमको फर्स्ट कॉल के ही टाइम फाइनल कॉल की भी अमाउंट दे दिया था। तो फाइनल कॉल तो हमने एग्जैक्टली 3 महीने बाद किया, मतलब फर्स्ट कॉल करने के 3 मंथ्स बाद हम लोगों ने क्या किया था, फाइनल कॉल करके रखा था। तो आपको नहीं लगता कंपनी के पास नायर के 25,000 रुपीज 3 मंथ्स पहले से आके पड़े थे, मतलब कॉल्स इन एडवांस था। तो जब भी कॉल्स इन एडवांस होता है तो कंपनी उस पे इंटरेस्ट देती है, कंपनी विल गिव द इंटरेस्ट। और जब कंपनी देती है इंटरेस्ट तो वो 12% पास से देती है, 12% पर एनम से देगी। ओके, तो फिर अकॉर्डिंगली कॉल्स इन एडवांस पे भी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे मिस्टर नायर को। तो यहां पे एंट्री आएगी क्या इंटरेस्ट की, तो एंट्री आनी चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि यहां पे एक्सपेंडिचर रहेगा कॉल्स इन एडवांस में। तो आप एंट्री पास करोगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कैसे आएगा बच्चों? पहली बात, आपको कितना कॉल्स इन एडवांस मिला था? आप बोलेंगे सर 25,000 रुपीज का। मैं पूछता हूं कंपनी कितना परसेंट इंटरेस्ट देती है कॉल्स इन एडवांस पे? तो आपने बोलना सर 12% पास से देती है। मैं पूछूंगा आपको पैसा कितने दिन पहले मिला, कितना दिन एडवांस में मिला? तो आपने बोलना सर फाइनल कॉल और फर्स्ट कॉल के बीच में 3 मंथ्स का गैप था, इसका मतलब 3 मंथ्स पहले आपके कंपनी को पैसा मिला। ये 12% पा है, पा मतलब पर एनम, तो ये साल का 1 ईयर का आपको इंटरेस्ट रेट दिया है, बट हमें तो इंटरेस्ट रेट 3 मंथ्स का निकालना पड़ेगा। तो 25,000 इंटू 12% करोगे तो वो 12 मंथ्स का फिगर मिलेगा, तो इसके लिए डिवाइडेड बाय 12 किया, बट हमको तो 3 मंथ्स का चाहिए तो इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, 3 कर दिया। तो 25,000 इंटू 12% अपॉन 12 इंटू 3 दैट कम्स टू 750। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस चला जाएगा कितना बताना, 750 रुपए। ओके, और ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस किसे देना पड़ेगा? आपके शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। आप नायर का भी अकाउंट लिख सकते हो या सीधे शेयर होल्डर लिख दो, उसको देना बाकी है ना, तो यहां पे लिख देंगे टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, और कितना आएगा बताना 750, और यहां पे लिख देना बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस देना बाकी है ऐसा हमने बता दिया। ओके, अब ये इंटरेस्ट सिर्फ देना बाकी है नहीं बताना पड़ेगा, अब एक्चुअल में देना भी तो पड़ेगा। तो जब इंटरेस्ट ऑन एडवांस दोगे तो किसको दोगे? शेयर होल्डर्स को दोगे, और हमारे पास से क्या जाएगा बताना, तो पैसा जाएगा। तो एंट्री क्या आएगी बताना आपकी, तो एंट्री आएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और कितना पैसा जाएगा रे बच्चों, 750 रुपीज जाएंगे। ओके, और यहां पे लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट पेड। ओके, कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो हमने अकॉर्डिंगली वहां पे लिख दिया इंटरेस्ट पेड। ठीक है, इसके अलावा एक और कहानी यहाँ पे हुई है, बड़े सारे इंसिडेंट्स हुए। ये कॉल्स इन एडवांस का तो हमने काम भी खत्म कर दिया, बट एक प्रॉब्लम क्या हो गई, ये जो पर्टिकुलर बंदा है जिसके पास में 1000 शेयर्स है, हु पेड हिज ड्यू अमाउंट, मतलब जो फाइनल कॉल पे अमाउंट ड्यू थी उसने 2 मंथ्स बाद दी, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। मतलब जो उससे पैसा आना बाकी था, जो ड्यू अमाउंट थी, उसने अभी नहीं 2 महीने बाद दी और इंटरेस्ट के साथ दी। ओके, तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स पे अब अगर हम लोग रेट निकाले उसका तो कितना होता है, 10% होता है। कॉल्स इन एरियर्स का रेट कितना होता है, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स की आप लोग पहले एंट्री पास करोगे। बेटा एक बात समझो, वो बंदा लेट कर रहा है ना हमको पेमेंट, हम माने कौन, कंपनी। कंपनी को वो बंदा अगर लेट पेमेंट करे तो हम लोग उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, हम माने कंपनी। कंपनी विल बी चार्जिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम होम दैट पर्टिकुलर पर्सन।
तो आपको नहीं लगता कि कंपनी के लिए ये वाला इंटरेस्ट इनकम बनने वाला है, और इनकम्स को हम लोग हमेशा क्या करते, क्रेडिट कर देते। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी बच्चों, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ओके, तो एंट्री क्या बन रही है, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। अब जब आप इसका बाहर पोस्टिंग करोगे तो बाहर पोस्टिंग आप लोग एग्जैक्टली करने कैसे वाले हो, तो बड़ा ही सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स निकालो। पहले देखो आपका कॉल्स इन एरियर्स था कितना, ये यहां पे एंट्री में मिल जाएगा। तो हमारा कॉल्स इन एरियर तो 2500 रुपीज का था, तो आप ले लो 2500 रुपीज। इस पे कितना परसेंट आएगा, 10% आएगा। बट 10% क्या है, तो 10% पा है। ओके, बट आप लोगों ने कॉल्स इन एरियर्स का पैसा कितने दिन डिले से दिया, 2 मंथ्स के डिले पे दिया। तो जब 2500 इंटू 10% करूंगा तो वो पूरे ईयर का मेरे को फिगर मिलेगा, बट हमको तो कितना चाहिए बताना, सिर्फ 2 मंथ्स का चाहिए। तो इंटू हम लोग क्या करने वाले, 2/12। इंटू हम लोग क्या करेंगे बताना, 2/12। तो फिर ये आप लोग अगर देखोगे तो 2500 इंटू 10% अपॉन 12 इंटू 2, दैट कम्स टू कितना, 41.67। वापस एक बार देख लेते हैं, 2500 इंटू 10% अपॉन 12 इंटू 2, दैट कम्स टू 41.67 रुपीज। ओके, तो यहां पे लिख देता हूं 41.67, 41.67। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इंटरेस्ट की इनकम यहां पे बता दी, और हमने ऐसा बताया कि शेयर होल्डर से हमें ये पैसा आना बाकी है। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम शेयर होल्डर्स ऑन कॉल्स इन अरियर्स। ठीक है, कॉल्स इन अरियर पे हमें इसका इंटरेस्ट का पैसा आना बाकी है। तो ये हम लोगों ने यहां पे इन शॉर्ट बता दिया। अब इसके बाद एक लास्ट एंट्री आपकी आएंगी। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स है, तो ये आपको अब मिलेगा, लेकिन एक बात यहां पे ध्यान में रखना, आप लोगों को वो जो ड्यू अमाउंट थी, मतलब वो जो 2500 रुपीज जो हमें नहीं मिले, ये अमाउंट अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स मिलने वाली है। तो कॉल्स इन एरियर के साथ हमें 2500 रुपए भी 2500 के साथ हमें वो इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो जब आप एंट्री मारोगे ना, तो सिर्फ इंटरेस्ट की मत मारना, आप काय की एंट्री मारोगे बताना, बैंक अकाउंट डेबिट। और बैंक अकाउंट डेबिट किस किस से होगा, ये 2500 जो है कॉल्स इन एरियर्स के, ये हमको मिलने वाले। तो ये 2500 प्लस आप लोगों को और क्या करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट का भी अमाउंट आपको मिलेगा। तो आप यहां पे क्या कर दोगे, प्लस 41.67 रुपीज। ओके, तो ये कितना आता है बताना, 2500 प्लस 41.67, दैट कम्स टू 2541.67। इतना पैसा मिलेगा। तो आप लोगों ने बैंक में डेबिट कितना किया है, 2541.67। ओके, अब इसमें से हमने यहां पे शेयर होल्डर को डेबिट किया था 41.67 से। क्यों डेबिट किया, क्योंकि हमें उनसे इंटरेस्ट का पैसा आना बाकी था, तो हमने उसको डेबिट कर रखा था। अब ये पैसा जो मिल रहा है 41.67, ये तो आ गया ना, तो ये जो शेयर होल्डर को डेबिट कर रखा था उसे उड़ाना पड़ेगा, और उड़ाने के लिए उसे क्या कर देंगे, नीचे क्रेडिट कर देंगे। तो टू शेयर होल्डर्स अकाउंट 41.67, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट कितना, 41.67। और एक बात और समझना, आपने कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करके रखा था। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब यही होता कि कॉल का पैसा अब तक नहीं आया, आना बाकी है। अब आ गया ना, तो इसको डेबिट में मत रहने दो, इसको उठा के कर देना क्रेडिट। तो ये जो डेबिट बैलेंस था वो आपको खत्म करना पड़ेगा, और खत्म करने के लिए आप लोग इसको क्या करोगे, उठा के क्रेडिट कर दोगे। तो टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, और ये कितना होने वाला है बताना, 2500 से आएगा। और यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग इंटरेस्ट एंड कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट रिसीव्ड। ओके,
इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड अवर दिस पर्टिकुलर बिगेस्ट प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम था जो हमने पूरा खत्म कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप प्लीज क्लियरिफाई कर लेना, मेरे को मैसेज छोड़ देना। ओके, थैंक यू।